हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मतलब एक लाइन है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो सकता है। ये तो फॉल्स है बिकॉज वी नो कि अ सिंगल लाइन कैन पास थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। दूसरा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, इधर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास किया जा सकता है। क्या ये सही है? नहीं, बिकॉज हम लोग को एनजीओ में मिला था कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैज ओनली वन यूनिक लाइन। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। नंबर 3 देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड्स। ये टर्मिनेटेड लाइन है, इधर भी पास हो जाएगा, इधर भी प्रोड्यूस किया जाने से ये इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं। तो ये ट्रू है। नंबर 4 देखते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, ये हम सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल का रेडियस है मान लो 1 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल का भी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली सर्कल तो सेम हो गई, ये भी ट्रू हो जाएगा। नंबर 5 में देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन डेफिनेटली ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये सुन नो, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मान लो ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, यहाँ पर पॉइंट मान लो सी लाई करता है, सच डेट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव डेट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। मान लो ए सी इक्वल टू बी सी दिया गया है, ये तो हम लोग को गिवन है। अब देखो, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इक्वल्स, ये जो मतलब ए सी जो है, यहाँ जो ए सी जो मिला है इसको हम बोथ साइड प्लस कर देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इक्वल्स जो था आर एडेड ऑन बोथ साइड्स, इक्वल्स ऑन बोथ साइड। ओके, अब देखो, ए सी प्लस ए सी, टू ए सी, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, करेक्ट, बिकॉज वी नो ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी सी coincides with ए बी। ओके, अब देखो, यहाँ लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, वही हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ या फिर मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है हम लोग एकदम सेंटर में डालते हैं। ओके, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। मतलब हम लोग प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सपोज हम लोग क्या करते हैं कि दो मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं। सपोज वी कंसिडर टू मिड पॉइंट, सपोज वी कंसिडर टू मिड पॉइंट्स सी एंड डी ऑफ लाइन ए बी। ओके, अच्छा मान लो कि हम लोग करते हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग को क्या पता था कि अगर हम एक लाइन बनाते हैं ए बी, इसमें दो मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं सी और एक और मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं डी मान लो, तो हम लोग को पता था कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, करेक्ट, एंड ए डी इज इक्वल टू, ये हम लोग को पता था, ये हम लोग प्रूफ कर दिए थे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। yes or no, because d is also the midpoint of ab। तो ये दोनों पॉइंट्स को क्या पता चलता है कि ac इक्वल टू ad, दैट मींस c एंड d जो दोनों मिड पॉइंट था वो दोनों सेम था, c एंड d आर द सेम पॉइंट, therefore there can be only there can be only one midpoint of a line। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या किए, हम लोग एक लाइन लिए, वो लाइन का दो मिड पॉइंट कंसिडर किया,
वो दोनों मिड पॉइंट कंसिडर करने के बाद हम लोग को पता चला, अगर मान लो सी और डी दो मिड पॉइंट है, तो हम लोग को पता है क्वेश्चन नंबर 4 से, ये कैसे प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेना, कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। दैट इज, अगर हम मान लो कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, सिंस सी इज द मिड पॉइंट, इसे लिख देना, सिंस सी इज द मिड पॉइंट of AB, therefore AC is equal to BC. Okay, which implies AC equal to half of AB। ये वाला लाइन यहाँ पर लिख देना, यहाँ तक लिख देना, ठीक है। फिर इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्वेश्चन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम, एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको अच्छा से हम लिख देते हैं, ठीक है। रुको, here C is the midpoint of AB, therefore AC is equal to BC, which implies AC is equal to half of AB. Okay, equation 1. Also, D is the midpoint of AB, therefore AD equal to BD, which implies AD equal to half of AB. Equation 2. Okay, यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग क्या किए थे, सपोज वी कंसिडर टू मिड पॉइंट सी एंड डी ऑफ लाइन ए बी, उसके बाद हम लोग लिख दिए थे हियर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर AC is equal to BC, which implies AC is equal to half of AB. Equation 1. Similarly, D is the midpoint of AB, therefore AD is equal to BD, which implies AD is equal to half of AB. So from 1 and 2, AC is equal to AC is equal to AD, which implies C and D both are same points. Therefore, we can conclude that a straight line can have only one मिड पॉइंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हेंस प्रूफ लिख दो। हम लोग को यही प्रूफ करना था कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, तो वी कैन कंक्लूड दैट स्ट्रेट लाइन कैन हैव ओनली वन मिड पॉइंट, या वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ऐसे करके लिख देना। तो यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल और इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है कि ए सी, मान लो ये एक लाइन है, ए बी सी और डी, ये एक लाइन है। ये लाइन में बता दिया गया था कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, बी डी, वी नीड टू प्रूफ, हम लोग क्या करना था, टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो प्रूफ में क्या करेंगे, गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये सुनो, ए सी इज इक्वल टू बी डी हम लोग को दे दिया गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है कि नहीं। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ ए और यहाँ सी ले, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंस पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, इसको हम लोग ये वाला मार्क कर लो, इक्वेशन 1, ए सी इज इक्वल टू बी डी, इक्वेशन 1 मार्क कर दो। वन मार्क कर दिए। अब ये वाला मार्क कर लो, इक्वेशन 2। ओके, अब देखो, अब हम लोग लिखते हैं ये वाला, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी, ये हम लोग लिख देते हैं। नाउ बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी वाई, सिंस पॉइंट सी लाइज बिटवीन बी एंड डी, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या मिला था, वन इक्वेशन से ए सी इज इक्वल टू बी डी मिला था कि नहीं।
तो हम लोग फ्रॉम वन कर सकते हैं कि फ्रॉम एक्चुअली ये लिख सकते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 इन वन, यानी AC इज इक्वल टू BD था, AC का जगह हम लोग लिख देंगे AB प्लस BC, और BD का जगह में लिख देंगे BC प्लस CD। अब ये AC BC BC कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग के पास, AB इज इक्वल टू CD, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। तो ये इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 इसके साथ खत्म होता है।